देखकर मारा और बाकी सब लड़कियां अंकल से पूछने लगी कि वहाँ क्यों रुक गई। शायद वैन में कोई खराबी पैदा हो गई थी। इनका कॉलेज भी मेन रोड के दूसरी तरफ एक रोड पर था। सब लड़कियों ने अंकल से बाकी मसाफत पैदल चलकर अबूर करने की इजाजत ली और चल पड़े। सभी लड़कियां गिरोह की शक्ल में जा रही थी और कशिफ और मारा भी सबसे आगे हाथ पकड़े चल रही थी। अब वो अपने होने वाले पेपर को डिस्कस कर रही थी। मेन रोड सामने था और उनकी कॉलेज की इमारत सामने नजर आ रही थी। सभी आगे पीछे हाथ पकड़े सड़क क्रॉस करने लगे। मेन रोड दो बड़ी बड़ी सड़कों पर मुश्तमिल थी। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। चूंकि सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने काम काजों और दफ्तरों की तरफ और तलबा कॉलेजों स्कूलों की तरफ जा रहे थे। एक सड़क तो इन्होंने आराम से क्रॉस कर ली। अब वो सभी लड़कियां सड़क के बीचों बीच बने फुटपाथ पर खड़ी थी। गाड़ियां गुजर रही थी और वो ट्रैफिक कम होने का इंतजार कर रही थी। अचानक ही मारा ने कशिफ का हाथ धीरे से छोड़ा और गाड़ियों की परवाह न करते हुए फुटपाथ से सड़क की जानिब चल दी। लड़कियों ने मारा को यूं अचानक सड़क की तरफ जाते देखकर उसे आवाज दी और रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो काफी आगे निकल चुकी थी। कई गाड़ियां तेजी से मारा के करीब से गुजरी, लेकिन मारा उनसे साफ बच गई। गाड़ियां अब भी आ रही थी। कई लोग विंडो से सर निकाले इस दीवानी लड़की को कूस रहे थे जो सड़क के बीचों बीच बड़े इत्मीनान सुकून से चलती जा रही थी। खुद कशिफ का भी बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है और मारा ये सब क्यों कर रही है। सड़क में एक शोर बरपा था, मारा मारा रुक जाओ, मारा आगे नहीं जाओ, वो गाड़ी आ गई, मारा इस तरफ देखो, मारा पीछे की तरफ आओ। अरे लड़की पागल हो क्या, सुबह सुबह नींद में चल रही हो क्या। गर्ज हर सिमत से लोगों की आवाजें आ रही थी और उसी वक्त अचानक से फुल स्पीड में आती गाड़ी ने उसे इस कदर जोर से हिट किया कि वो उछलती हुई मुखालिफ सिमत से आती स्कूल बस से टकराई और उससे पहले कि बस ड्राइवर ब्रेक लगाता बस का एक टायर मारा को कुचल चुका था। बस के टायर के नीचे आने से पहले मारा ने हंसते हुए कशिफ को देखा, जैसे वो बहुत खुश हो इस हादसे से, और फिर अचानक ही कई चीखें फिजा में बुलंद हुई। इसकी जान से प्यारी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही थी। कुचले जाने के सबब मारा का बुरा हाल था, इसके सर का हिस्सा पचुका हुआ था। एम्बुलेंस बुलाई गई। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन लाश को उसकी वर्सा तक पहुंचाना था। सड़क के दरमियान में रश बढ़ता जा रहा था और हर कोई कानों को हाथ लगाए अफसोस कर रहा था। लड़कियां अभी तक खौफ से सहमी खड़ी थी और कुछ रो रही थी। कशिफ का भी सदमे से बुरा हाल था। एक बुजुर्ग अंकल ने आगे बढ़कर लड़कियों को रश से निकालते हुए सड़क क्रॉस करवाई। एक लड़की ने कशिफ का हाथ थामा। कशिफ किसी ट्रांस की सी कैफियत में उनके पीछे चलने लगी। मेन रोड की दूसरी तरफ बनी बुलंद इमारत के सामने की तरफ बनी दीवार पर एक काला बल्ला चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए वो बल्ला मुंह पर जबान फेरे हादसे वाली जगह पर देखता रहा। फिर इसने अपना सर इर्द गिर्द घुमाया जैसे किसी को तलाश कर रहा हो, और फिर अचानक ही इसकी नजरों का रुख सड़क क्रॉस करती सहमी हुई लड़कियों पर गया। सबसे आखिर में कशिफ एक लड़की का हाथ थामे चल रही थी। वो बल्ला कुछ पल देखता रहा और फिर अजीब सी गराहट करता हुआ करीब ही बने पुराने घने दरख्त की शाखों में छलांग लगाते ही पत्तों और झाड़ियों में गायब हो गया। इसकी प्यारी दोस्त को बिछड़े 1 महीना होने को आया था, लेकिन न तो कशिफ से एग्जाम ठीक से दिए गए और न ही वो इस गम से निजात हासिल कर सकी। हर वक्त मारा इसके दिमाग में छाई रहती थी। वो अब नीचे ही रहती। इस दिन के वाकये के बाद इसकी तन्हा ऊपर जाने की बिल्कुल हिम्मत ना हुई। वो अम्मी के साथ कई बार मारा के घर गई। वो जब भी उसकी ताई से मिली तो वो हमेशा शफकत और प्यार से पेश आई। कशिफ दिल ही दिल में गुस्से से उसे घूरती रहती और सोचती क्या था अगर ये जालिम सफाक औरत मारा की जिंदगी में इससे भी मोहब्बत और शफकत से पेश आती। खैर, मारा का किस्सा जितना पुराना होता रहा वो कशिफ के जहन में इतना ही सवार होता रहा। वो उसकी आखिरी हंसी नहीं भूल पा रही थी, लेकिन फिर भी वो ये सब भला कर कुछ सरगर्मियों में और पढ़ाई में मसरूफ रहने की कोशिश करने लगी और यूं वक्त गुजरता रहा। इस वाकये को 2 माह गुजर गए। सर्दियां उरूज पर थीं, कभी धूप निकलती और कभी नहीं। आज धूप निकली थी और सूरज मुकम्मल रोशन था। कशिफ ने शावर लिया और धूप में कुछ पल बैठने की खातिर किताब उठाई छत पर जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा दिन का वक्त है और वैसे अम्मी भी सीढ़ियों के पास ही चारपाई बिछाए सब्जी बना रही है और दादा जान भी सामने ही लकड़ी के बने तख्ते पर बैठे मोटा चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ है। सो तहफ्फुज़ का एहसास होते ही वो छत पर जा पहुंची। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने कमरा था। वो कमरे में एक डरी हुई निगाह डालकर कमरे के मुखालिफ सिमत चारपाई धूप में सीट करके बैठ गई। वो किताब पढ़ने लगी, सीरत अन्नबी। जैसे जैसे वो किताब पढ़ रही थी उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि ये इसकी पसंदीदा किताब थी और हजारों मर्तबा पढ़ने के बावजूद वो इस किताब को शौक और दिलचस्पी से पढ़ती। जब बेचैनी और अजीब सी कैफियत हद से बढ़ी तो उसने सोचा कोई दूसरी किताब पढ़ती हूँ। इसने दादा की तोहफा दी हुई खूबसूरत मजमून में लिखी किताब सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा और दूसरी किताब लेने की घर से कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अपनी ही धुन में कमरे में दाखिल हुई, ये सोचे बना कि वो अहद कर चुकी थी कि इस कमरे में तन्हा नहीं आएगी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे में पहुंची, अंदर का मंजर देखकर इसका दिल उछल कर बाहर आने को हवा। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर कोई लड़की सर पर दोपट्टा ओढ़े टेरेस की तरफ मुंह किए बैठी थी। कशिफ की तरफ इसकी पुश्त थी। कशिफ के हाथ बाकायदा कांप रहे थे। उसने हाथों में सीरत अन्नबी की किताब अभी भी उठा रखी थी।
इसने ढेर सारी हिम्मत जुमा करके इस लड़की से पूछा, कुक कौन हो? इस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा। उसे देखते ही कशिफ के औसान खता हो गई। उसके हवास जवाब देने लगे, वो मारा थी। कशिफ ने दरवाजे का सहारा लेते हुए खुद को संभाला। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मम मारा, उसने धीरे से कहा। जवाबान मारा हंसने लगी। ये बिल्कुल वही हंसी थी जब मारा मरने से पहले आखिरी दफा उसकी तरफ देखकर हंसी थी। मैं आ गई तुम्हारे पास, वो मारा ही थी। आवाज भी मारा जैसी थी, बस कुछ अजीब भारीपन था मारा की आवाज में। कशिफ, ये किताब वहाँ रखो और मेरे पास आओ। मेरी दोस्त मम, मेरी दोस्त मर चुकी है। सुना तुमने, मर चुकी है वो? कशिफ ने रोते हुए कहा। जवाबान वो जोर से कहा लगाने लगी। वो कशिफ की तरफ बढ़ी। कशिफ ने खौफ से आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली तो देखा कमरे में कोई भी नहीं था। वो हैरत से इधर इधर देखने लगी। वो आगे बढ़ी और टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी जब अचानक से उसे अपने कानों के करीब मारा की भारी आवाज महसूस हुई। कशिफ, इस किताब ने तुम्हें बचा लिया मुझसे, वरना मैं तुम्हें साथ लेकर जाती। कशिफ के मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह। फिर वो कमरे से बाहर आ गई। कशिफ बहादुर लड़की थी, लेकिन थी तो लड़की ही ना। वो चारपाई पर लेट गई और किताब अपने ऊपर रखकर दूर उफुक की तरफ घूरने लगी। कशिफ, कशिफ बेटा नीचे आओ जल्दी। थोड़ी ही देर बाद इसकी अम्मी की आवाज आई तो वो दौड़कर नीचे गई। जी अम्मी। नीचे आई तो इसकी कजिन हुमा और उनके बड़े भाई फाखिर आए हुए थे। दरअसल हुमा के भाई फाखिर की शादी थी तो इस सिलसिले में वो कशिफ को रात ढोलक के लिए लेने आए थे। कशिफ जल्दी से तैयार हुई और इनके साथ चल दी। वो सब हाल नुमा कमरे में बैठे थे। रात देर तक शुगल मिला और ढोलक जारी रहा। 11 बजे के करीब कशिफ की अम्मी का फोन आया। इन्होंने फाखिर से कहा कि कशिफ को घर छोड़ दे। सब कजिन्स ने इसरार किया कि फूफू कशिफ को रात यहीं रुकने दे, लेकिन शादी में अभी हफ्ता बाकी था और रोज ढोलक के लिए आना भी था। इसकी अम्मी ने कहा कि फाखिर बेटे कशिफ को घर छोड़ दूं, पुरानी जगह इसको नींद नहीं आती। फाखिर भाई ने हामी भर ली। कशिफ भी घर जाना चाहती थी। अपनी कजन्स और मुमानी जान से मिलने के बाद कार में आ बैठी। फाखिर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और यूं वो कशिफ के घर की ओर चल दिए। रास्ता सुनसान था और रात का वक्त था। कशिफ की मुमानी का घर शहर से हटकर करीब ही था, यानी शहर में ही था, लेकिन साथ ही गांव की सड़क लगती थी जो मुकम्मल सुनसान होती। उस वक्त भी वो सड़क सुनसान थी। सड़क में हर जगह लैंप पोस्ट लगे थे, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक से फाखिर भाई ने देखा दूर से कोई गाड़ी को रोकने के लिए इशारा कर रहा है। लगता है किसी को लिफ्ट चाहिए गुड़िया, फाखिर भाई ने कशिफ से कहा और धीरे से गाड़ी आहिस्ता करके रोक दी। सामने कोई बुजुर्ग बाबा थे जिनके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब चमक। कशिफ ने ऐसी चमक कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी और होंठ शदीद सुर्ख थे, जैसे बाबाजी पान खा कर आए हूँ। जी बाबाजी, फाखिर भाई ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा। मुझे सुरंग मोहल्ले जाना है, बाबाजी ने बना झुके हल्का सा सर नीचे करते हुए कहा। सुरंग मोहल्ला कशिफ के मोहल्ले से जरा पहले एक साइड पर था। फाखिर कुछ पल सोचता रहा, फिर किसी ख्याल के तहत नीचे उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और बाबाजी को अंदर बिठा दिया। गाड़ी चल दी। गाड़ी का बैक व्यू मिरर दरमियान में था, जहां से बाबाजी का हल्का मुस्कुराता चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। कशिफ को वो बाबाजी बहुत अजीब लगे। गाड़ी में खामोशी छाई थी। फाखिर भाई भी चुपचाप ड्राइविंग कर रहे थे और कुछ ही देर बाद वो सुरंग मोहल्ले में थे। फाखिर ने गाड़ी साइड पर रोकते हुए बैक व्यू मिरर में बाबाजी को देखते हुए कहा। जी बाबाजी उतर जाइए, ये रहा सुरंग मोहल्ला। बेटा, जहां मुझे उतरना था वहां मैं कब का उतर चुका, बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। फाखिर भाई और कशिफ ने बैक वक्त हैरत से पीछे देखा और इन्हें हैरत के कई झटके लगे ये देखकर कि पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी और वहाँ कोई भी नहीं था। और जब फाखिर भाई ने सीधा मुंह किया और बैक व्यू मिरर में देखा तो इन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि बैक व्यू मिरर में बाबाजी अब भी पीछे बैठे नजर आ रहे थे। शदीद खौफ की वजह से कशिफ की दिल की धड़कन भी तेज हो गई। फाखिर भाई ने फिर पीछे देखा तो कोई नहीं था और वापस शीशे की तरफ देखा, जहां से बाबाजी का लाल होंठों वाला मुस्कुराता चेहरा अभी भी नजर आ रहा था।